परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल जीवन रूप से जो समस्त ब्रह्मांड में जीवन दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सब जीवों का हेतु जो कारण सत्ता है, वो है आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण, जो विद्युत की बिजली की भांति होते हैं। प्राण का अस्तित्व दोस्तों सनातन परमात्मा सर्वस्व हर कहीं व्यापक है, और सनातन ही आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण सर्वव्यापक है। और परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, वो भी सर्वव्यापक है। और इन तीनों का जो सामंजस्य, परमात्मा का अंश आत्मा धरती पर आता है, और आदिशक्ति माँ गायत्री के वो प्राण उस आत्मा को प्राप्त होते हैं। कब होते हैं? जब वो आत्मा किसी भौतिक शरीर को ग्रहण करती है। तो यहाँ धरती पर 84 लाख प्रकार के जो जीव शरीर भांति भांति के दिखाई दे रहे हैं, इन सब में जो मूल सत्ता निवास कर रही है, वो है एक आत्मा। और आत्मा भी सूक्ष्म है, दिखाई इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। परमात्मा भी सूक्ष्म है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। और आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली, वो प्राण भी सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देते हैं। और संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी प्रकार के जीवन यहाँ जीवित दिखाई दे रहे हैं, उन प्रत्येक जीवित जो जीवन है, उनका जो कारण हेतु है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण है दोस्तों। और इस यहाँ एक बात और मुख्यतः स्पष्ट हुई है कि धरती पर 84 लाख प्रकार के जो भांति भांति के जीवन शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये सब भी मूल रूप से 5 तत्वों से मिलके बने हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। और संपूर्ण जीव शरीरों में कोई ऐसा अंग प्रत्यंग नहीं है कि जो प्राणों को धारण कर सके। दोस्तों, प्रत्येक प्राणी में प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य केवल आत्मा में है। और जैसे ही आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है, उसी पल से वह मानव आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों को खींचता है और जीवन प्रारंभ हो जाता है, जीवन काल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब सारे संसार में ये बात समझ में सहजता से आनी चाहिए कि जो धरती पर संपूर्ण क्रिएशंस है, उनका कोई क्रिएटर है, उसका नाम परमात्मा है, और परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। और इस संपूर्ण चराचर जगत में ये जितने भी जीव शरीर हैं, इनको निर्माण किया गया है, क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं। और बिना क्रिएटर के कोई क्रिएशन हो नहीं सकती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक क्रिएटर है, और वो बिजली की भांति उसका अस्तित्व है। और आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, वो भी सूक्ष्म परमाणुओं से उसका निर्माण हुआ है। और जब कोई आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करती है, तो आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण उस आत्मा को आवागमन प्रारंभ कर देती है, और जीवन का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जीवों में वही एक परमात्मा विद्यमान है, और संपूर्ण जीवों में वही एक बिजली आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण संपूर्ण प्राणियों को जीवन देता है। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण और प्रत्येक प्राणी में जो संबंध है,
वही संबंध यहाँ चराचर जगत में परमात्मा द्वारा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, इन दो सूत्रों के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण जीव प्रजातियों के बीच में इन दो सूत्रों के माध्यम से प्रत्येक जीव यहाँ हजारों लाखों वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। किसी भी जीव को कोई परेशानी नहीं आई है धरती पर। ये जितनी भी समस्याएं पैदा हुई हैं ये मानवों के आपसी विचार विभेद का परिणाम है। और यहाँ त्रुटि हुई है, जो मानवीय कुछ गलतियाँ हुई हैं और उन त्रुटियों को, उन गलतियों को यहाँ दोहराया गया है। यहाँ सालों तक, कई सौ सालों तक, हजार सालों तक कुछ ऐसी मानव त्रुटियाँ, मानव की गलतियाँ जो प्रारंभ हो गई थी, फिर उन्हीं गलतियों को दोहराते चले आ रही है मानव जाति। और आज उन्हीं गलतियों को ऐसे स्थायी रूप से परमात्मा द्वारा सृजित समस्याओं में इनका चुनाव कर लिया गया है। और आज मानव इतने भ्रमित हो चुके हैं कि मानव ये मान बैठे हैं कि ये जो धरती पर मानवों के बीच में ये विभेद जो किए गए हैं, ये विभेद परमात्मा द्वारा अनुमोदित किसी भी विधान के अंतर्गत यहाँ कोई भी मानव या अन्य प्राणियों के बीच में जो विभेद दिखाई दिए हैं, ये मानवीय चिंतन की त्रुटियां हैं। और इन त्रुटियों को ये युग परिवर्तन काल में परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार संपूर्ण मानव जाति के समक्ष हजारों वर्षों में मानवों के द्वारा यहाँ धरती पर जितनी भी गलतियाँ की गई हैं, उन गलतियों को ठीक करने का ये युग परिवर्तन काल चल रहा है। और युग परिवर्तन कोई सामान्य प्रक्रिया का नाम नहीं है। और युग परिवर्तन कोई आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस शब्द को बोलना, इस शब्द को दोहराना, धरती पर यहाँ परमात्मा के अलावा ये शब्द कोई बोल लिख नहीं सकता था। और यही यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म जीतने लगता है, तो यहाँ परमात्मा यहाँ देह रूप में साक्षात अवतार प्रक्रिया, हमारी भारतीय संस्कृति की सनातन जो भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे मूलभूत सूत्र हैं जो इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कराने में मदद करती हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो है पुनर्जन्म की मान्यता। यहाँ मानव जो आत्मा जन्म लेके आई है, वो यहाँ अपना जन्म पूरा करने के बाद वो पुनर्जन्म फिर लेती है। और इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा विभिन्न जीव जंतुओं में जो भी है, वो अपने पूर्व जन्मों के कार्यक्रम के अनुसार ही विभिन्न जीवों से होते हुए मानव जीवन की प्राप्ति करते हुए, और वही मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य प्रत्येक आत्मा अपना लेकर घूम रही है। लेकिन यहाँ पिछले हजार वर्षों में मानव चिंतन इतना त्रुटिपूर्ण और प्रदूषित हुआ है कि यहाँ मानव की जो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, ये दोनों ही सूत्र मानव जीवन के द्वारा इनका तिरस्कार किया गया है। और इन दो सूत्रों का ही ये हास का परिणाम रहा है कि हजारों सालों से मानवों के बीच यहाँ धरती पर ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने का कुछ ऐसा सिलसिला प्रारंभ कर दिया गया है, जिसको ये समझ भी लिया गया है कि ये किसी परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा अमीर गरीब का निर्धारण शायद किया जा रहा है। ये दुनिया ये भी मानने लगी है, जबकि वास्तविकता ये है दोस्तों, परमात्मा के किसी भी विधान के अंतर्गत ये धन नाम की चीज़ का कोई जिक्र वेद में नहीं है। और इसी बात को हमारे
जो आज की पूंजीवादी दुनिया में धन आधारित जीवन पद्धति के कारण आज सारी दुनिया में सारे मानवों का एक ही लक्ष्य हो गया है, येन केन प्रकारेण धन प्राप्ति करना। और इस धन प्राप्ति करने को ही जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जीवन में सभी कुछ इस धन के आधार से ही प्राप्त होता है। बिना धन के यहाँ पानी भी आपको नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। इसी बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से प्रकट करते हुए कहते हैं कि भारत का ये मौलिक विचार है ही नहीं कि मानव किसी को कोई काम कराएगा, कोई वस्तु विनिमय होगा और मानव आपस में कोई धन रुपया पैसा सोने चांदी का कोई लेन देन करेगा। ये विचार पश्चिम का विचार है और ये हमारा सनातन भारत का सनातन विचार नहीं है, क्योंकि यहाँ मानवों और अन्य जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के मध्य कोई भी व्यवहार अगर हो रहा है धरती पर, तो उन व्यवहारों के पीछे जो मूल कारण है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। एक ही प्रजाति के जीव अपने प्रजाति के जीवों में अपना ही अक्ष देखते हैं, उसमें वो अपना ही अक्ष पाता है। वो दूसरा कोई है ये नहीं समझ पाता है। संपूर्ण चराचर जगत में चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, मोर, शेर, बंदर, चींटी, मधुमक्खी, ये जितने भी जीव हैं दोस्तों, इनको है छोटे छोटे से, लेकिन ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण संसार में एक प्रजाति के संपूर्ण जीव समूह में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, मिलकर रहते हैं। ये नियम सभी को अंतर्मन से अंत प्रेरित ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का ही परिणाम है कि संपूर्ण जीव जगत अपनी एक ही प्रजाति में इसी एक सूत्र से संचालित होते हैं और उनका जो व्यवहार का कार्य क्षेत्र है प्रत्येक जीव जंतु का, वो है वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यहाँ जो मानव जाति धरती पे मानव जाति पे ये दोनों सूत्र अप्लाई होते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु। तो ये धर्म क्षेत्र की बातें थी, लेकिन इस बार ये युग परिवर्तन होना है, तो युग परिवर्तन में बहुत कुछ धरती पर जो मानवों के समक्ष आज समस्याएं पैदा की गई हैं, उनमें से ज़्यादातर समस्याओं की जननी जो है वो है राजनीति। आज दुनिया में जो भी मानवों के बीच में ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले जो चल रहे हैं, उसका मूल कारण है कि वहाँ उन लोगों द्वारा अपनाई गई राज की नीति। राजनीति क्या है? तो दुनिया में प्रारंभ काल भारत ने ही राजनीति दुनिया को प्रदान की थी और जब धरती पर प्रथम राजनीति स्थापित हुई दोस्तों, तो वो भी ये भी समझ लेना आवश्यक है और ये क्लियर हो जाना भी आवश्यक है कि आज हम विज्ञान जैसे जैसे विकास कर रहा है, तो आज मानव भारत